नमस्ते, सुप्रभात। बलम उपास्य, बल मुपास्य यानी बल की उपासना करो। गुरुदेव पूज्यवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अखंड ज्योति जनवरी 1971 के पृष्ठ 1 पर लिखा था, जिसे मैं आज 20 मार्च को युग ऋषि विचार श्रृंखला की 444वीं 444 कड़ी में प्रस्तुत करता हूँ। कहा था, आपके जीवन में कोई दुख है तो समझिए कि आपके साथ कोई निर्बलता अवश्य बंधी हुई है। शरीर की कमजोरी से रोग घिरते हैं, मानसिक कमजोरी से चिंताएं सताती हैं, अपनी बौद्धिक क्षमताएं दुर्बल पड़ी हों तो यह निश्चित है कि आप पराधीनता के पाश में जकड़े हैं। अपनी उन्नति के लिए किसी और की गांठ आप टटोल रहे होंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से जो जातियां संगठित नहीं होती, उन्हें ही बाहरी आक्रमण सताते हैं। कैसी भी हों, दुर्बलताएं ही नारकीय यंत्रणाओं का कारण होती हैं। इसलिए निर्बलता पाप है, मैं तो कहूँगा महापाप। पापी व्यक्ति की तरह निर्बलों को भी पृथ्वी पर सुख से जीने का अधिकार प्रकृति नहीं देती। आगे कहा था, संसार की इस संसार में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। संपदाएं और विभूतियां पग पग पर बिछी पड़ी हैं। सुख उपभोग के साधनों के लिए भटकना नहीं पड़ता। शर्त इतनी ही है कि आपके पास उन्हें प्राप्त करने और उपभोग करने का बल और शक्ति भी है अथवा नहीं। यदि आप निर्बल हैं तो आपके पास की रही सही संपत्ति और विभूतियां भी छीनने ही वाली हैं। यह बात आप गांठ बांध लीजिए। इसलिए श्रुति कहती है, बल मुपास्य, बलम उपास्य, अर्थात बल की उपासना करो। शक्ति के अभाव में ही पाप पनपते हैं। इसलिए यदि आप शक्तिशाली नहीं हैं तो कितने ही ईश्वर भक्त क्यों न हों, पाप की वृद्धि के आप भी भागीदार हैं। मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण यह लेखांश ऐसे समय में आया है जब कश्मीर फाइल्स नाम की पिक्चर फिल्म के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में जो कुछ घटा था वर्ष 1989-1990 में, उसके सारे सच निकल कर बाहर आ रहे हैं। 700 से ज़्यादा कश्मीरी भुक्तभोगियों, पीड़ितों के इंटरव्यू लेने के बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद के मूल निवासी श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री और उनकी टीम ने जो काम किया, वह पूरी दुनिया में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और जब उसकी समीक्षा होती है, जब उसके कारण टटोले जाते हैं, तब उसके मूल में जवाब मिलता है कि कश्मीर के उन सनातनी लोगों ने, कश्मीरी पंडितों ने बल की उपासना नहीं की थी, उसे छोड़ दिया था। आइए सबक लेंगे, घटनाओं से सीखेंगे, गलतियों का निवारण करेंगे, उनको दूर करेंगे और बल की उपासना करना सीखेंगे। ताकतवर बनिए, हमारा देश समृद्ध बने, समुन्नत बने। उसके लिए देशवासियों को एकजुट होने, ताकतवर होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, ऐसे संकल्प के साथ इस चर्चा का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।